जाए तो सक्सेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, प्रमोशन में दो प्रकार के होते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। आज तक किसी ने बताया नहीं होगा आपको, प्रमोशन भी दो प्रकार से होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कौन सा प्रमोशन आपका ज्यादा हो रहा है वही इफेक्ट डालेगा आपकी लाइफ पर। एक तरफ आपके कुछ लोग समर्थन देंगे कि ये कामयाब हो, और दूसरी तरफ आपका समर्थन तो देंगे लेकिन ये कामयाब ना हो। तो ऐसे दो लोगों को छाटिएगा कि कौन कहां कैसा समर्थन दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस। आगे चलें। जो संभावना देख सकता है, जो संभावना देख सकता है वो शिखर पर पहुंच सकता है। ठीक है, वो कोशिश करने से पीछे नहीं हटेगा, वो कभी भी अंधेरे से भी नहीं घबराएगा। जिसकी संभावना है, समान है जैसे रात हो जाए, अभी सर्दी का भी समय है और रात भी घनघोर होती है, आप टॉर्च ले लो, कितना दिखाई देगा, या कोई लाइट ले लो, कितनी दूर तक दिखाई देता है? थोड़ी सी दूर तक। लेकिन संभावना ये कहती है कि अगर मुझे थोड़ी दूर दिखाई देता है तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां तक उजाला मेरे को दिख रहा है, वहां से आगे जाऊंगा तो उजाला और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो टॉर्च तो मेरे हाथ में है, लाइट तो मेरे हाथ में है, तो वहां संभावना दिख रही है। लेकिन जहां संभावना ही ना दिखाई पड़े तो फिर क्या होगा? वहां कोई रास्ता है ही, कुछ ही नहीं। तो इसी प्रकार से हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब फेज 1 और फेज 2 की बात करते हैं। फेज 1 में क्या आता है? हैप्पीनेस। सब लोग खुश रहना चाहते हैं, मन की सही रहना चाहते हैं शायद। हाँ जी, सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। थोड़ा सा बोलते हैं तो फेज 1 की बात कर रहे हैं, फेज 1 की। सब लोग खुश रहना चाहते हैं? यस। ओके। अच्छा, मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बातें कर रहा हूँ, वो समझ में आ रही हैं? यस। ओके। अच्छा, कितने लोग हैं जो दुखी रहना चाहते हैं? कोई नहीं। कोई नहीं है ना। चलो पहले बात करते हैं हम खुशी की, फेज 1 की। हैप्पीनेस हमें संभालनी पड़ती है, खुशियां संभालनी पड़ती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस बात को भी कोई नहीं बताता, इसलिए दुखी रहते हैं सारे के सारे। खुशियां संभालनी पड़ती हैं और प्रॉब्लम जो आती है उनको उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। प्रॉब्लम आई, अब रोते रहो, क्या होगा? और बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती जाएगी तो फिर जो बाबूजी कह रहे हैं मरना ही पड़ेगा। मर ही जाते हैं, बहुत सारे लोग मर ही गए, आत्महत्या भी कर रहे हैं लोग, है ना, झेल नहीं पा रहे हैं। तो फेज 1 कहता है कि आपको खुशियां संभालनी पड़ेंगी, और फेज 2 कहता है कि प्रॉब्लम जो है वो उखाड़ के फेंकनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों ने गाजर मूली तो बहुत उखाड़ी होंगी, क्या अवस्था खेत में उखाड़ने के बाद? कुछ भी तो नहीं। इसी तरह से हमें अपने जीवन से प्रॉब्लम को उखाड़ के फेंकना पड़ता है, और जो खुशियां आती हैं उनको संभालना पड़ता है। अब होता लोगों के साथ में उल्टा है, खुशियां संभाल नहीं पाते, प्रॉब्लम उखाड़ के फेंक नहीं पाते, परेशान रहते हैं, लटक जाते हैं बीच में। और फिर एक डायलॉग और लॉन्च कर रखा है, बोले आसमान से टपके और खजूर में अटकी। क्या करें आदमी, इन्हीं से नहीं निकल पाता, खजूर से और आसमान से, धरती पर तो जब चले। समझ आ रही है ना? ओके। अब फिर पुकारता है भगवान को, है ना, भगवान को पुकारता है कि नहीं पुकारता? तो भगवान से आप पुकारना है किस बात के लिए? कि हे भगवान, मैं घर से निकलकर बाहर जा सकता हूं या नहीं? यस या नो? यस। तो भगवान का जवाब क्या आएगा? बोले हाँ तू जा सकता है। तो फिर जाते क्यों नहीं है? वहां बहाने आ जाते हैं, बोले ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, बरसात पड़ रही है, गर्मी आ रही है, ये हो रहा है, कैसे जाए? अब देखिए क्या करेगा भगवान, सोचने का विषय, विचार कीजिएगा। मैं अपने पैरों से चलकर जा सकता हूं, तो क्या बोलेंगे भगवान? बोले हाँ, 2 टांगे तेरे को दिए मानव, जा सकते हो। रोक रहा है क्या कोई? नहीं रोक रहा है ना। तो फिर भी नहीं, हमारे अंदर जो विचार आते हैं ना वो रोक लेते हैं। बोले नहीं नहीं, अभी तो बेटी छोटी है, बच्चे छोटे हैं, पता नहीं क्या क्या विचार आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब रुक जाना होगा आपको, जा नहीं सकते। तीसरी बात फिर बोल सकते हैं, मैं अपने हाथों से काम कर सकता हूं। हाँ कर सकते हैं भाई, जवाब तो यही आएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा देता हूं जिनकी टांगे नहीं है वो रेस में नंबर 1 है, जिनके हाथ नहीं है वो भी नंबर 1 है, जिनकी बुद्धि भी काम कर रही है सिर्फ, और शरीर पैरालाइसिस है पूरा, वो भी नंबर 1 है। और हमारा तो सब कुछ फिट है, फिर भी हम जीरो। भारत की जननी है ना जीरो, इसीलिए जीरो है। तो जीरो से मैं थोड़ी संख्या तो बढ़ा लो, तो हीरो बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? ओके, बात समझ आ रही है? कल्पना कीजिए, अब यहां तक हम पहुंचे तो अब कल्पना की बात करते हैं। कल्पना कीजिए, आज मैं वो करूंगा जो मैंने आज तक नहीं किया।
अब जो कर रहे थे उसका परिणाम तो आपके सामने है। Yes. अब क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं किया है। तो फिर क्या मिलेगा, परिणाम बदल जाएंगे, सोचने का तरीका भी बदल गया, रिजल्ट का भी तरीका बदल गया, सब कुछ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। यस। तो क्या कहना है, आज मैं वो करूंगा जो मैंने आज तक नहीं किया। जो किया वो तो आपको पता ही है, अब क्या नहीं करने वाले वो कल्पना करो, विचार करो, थिंकिंग करो, सोचो कि क्या करना है। दूसरी बात है, आज मैं दिन भर ऊर्जा से भरा रहूंगा, एनर्जी से भरपूर रहूंगा। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी किसी का कॉल आ गया, कोई घटिया सा मैसेज ही आ गया, उसी से डिमोटिवेट हो गए। अरे आपके अंदर की जो सेटिंग है ना, सेटिंग मतलब कई सेटिंग होती है, जैसे चैन कवर की सेटिंग होती है, गरारी की सेटिंग होती है, हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग सेटिंग होती है, होती नहीं होती है, ऐसी हमारे दिमाग की भी सेटिंग होती है। किसी ने आपको गालियां दे दी, आपके अंदर की सेटिंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। क्यों भाई, तुम उनकी गालियों पे चल रहे हो। किसी ने कुछ बोल दिया आपसे, आपके अंदर की सेटिंग गड़बड़ हो गई। कमाल है। मतलब यह है कि आप खुद नहीं नचा रहे हैं, सामने वाला दूसरा व्यक्ति नचा रहा है। तो आप कौन हो भाई, चौधरी बने फिर रहे हैं सारे के सारे, है ना। लड़ने झगड़ने के लिए, एक अपनी वैल्यू का नाजायज फायदा उठाने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। बात समझ आ रही है। यस। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे अंदर की जो सेटिंग है वो हमारे द्वारा चल रही है या फिर किसी और के द्वारा चल रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अभी बीच में पूछ लेता हूं टॉपिक सेट करके। सास किसकी खराब है, जिसकी बहू खराब है, बहू खराब है। और बहू किसकी खराब है, जब पता खराब है, सास खराब है। देखो मतलब दोनों की सेटिंग गड़बड़ है ना। ननद किसी खराब है, भाभी किसी खराब है। हम दूसरों के इशारों पर नाच रहे हैं, हम अपने रिश्तों में भी ईमानदारी नहीं देख पा रहे हैं। मैं यहां और भी बातें इस पर बताना चाहूंगा आपको बीच में। सास उसी की खराब है जिसके घर में पैसा नहीं है, और बहू भी उसी की खराब है जिसके घर में पैसा नहीं है। अब स्वयं सोचो, मैं तो अभी यहां जितने लोग बैठे हैं उनमें से बहुत एज के भी लोग बैठे हैं, बहुत बड़े भी बैठे हैं। उस एज से ऊपर की बात करता हूं। जब मैं इस धरती पर नहीं था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, तब से पहले एक डायलॉग था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये डायलॉग मैंने नहीं बनाया है, यस। मैंने सुना है, और अपने बड़ों से सुना है, अपने छोटों से भी सुना, बराबर के से भी सुना है। इस डायलॉग का असर कितना गहरा होता है, कभी सोचा है हमने। रिश्ते खत्म कर दिए इसने। और जब पता थी बाप को कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो कर क्या रही थी, कहां है रुपया, कहां है रुपया। जब पता था, चलो गया समय गया। लेकिन अब हम और आप हैं, क्या अभी भी इसी डायलॉग में लिपटे रहेंगे, नो। या फिर नोट आने चाहिए। आने चाहिए, बिल्कुल चेंजिंग लानी पड़ेगी। तो क्या कोई सास ये कहेगी कि मेरी बहू के दहेज में इतना मिलना था, इतना मिला नहीं, इतना मिल गया है? झगड़े होंगे क्या? कोई लड़का इसका इंतजाम करेगा क्या, भैया दहेज में कुछ मिल जाएगा तो साल 2 साल 4 साल बढ़िया बीत जाएंगी। पति सोचती है राजकुमार मिलेगा, और पति सोचता है राजकुमारी मिलेगी। मिलते तो राजकुमार राजकुमारी ही हैं, लेकिन परिणाम क्या है उनका। इन डायलॉगों से अगर निकल के सोचोगे ना, तो जिंदगी बहुत शानदार है, लेकिन जीवन पूरा लिपटा हुआ है इन्हीं में। रिश्ते खराब हो रहे हैं इन चीजों से, और फिर भी मारे जा रहे हैं डायलॉग, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जब सबसे बड़ा रुपया तो फिर कर क्या रहे हो भाई, बस डायलॉग ही मार रहे हैं। कभी इसका कितना गहरा असर होता है बच्चों पे, कभी सोचा है, कभी किसी ने सोचा, कोई नहीं, बस मार रहे हैं। मेरी नंद खराब है, मेरी सास खराब है, मेरी बहू खराब है, मेरी बेटी खराब है, मेरा दामाद खराब है, मेरा ससुर खराब है, मेरा बेटा खराब है। सब ऐसे ही चल रहा है, सब खराब ही हैं। फिर अच्छा कौन है, कोई अच्छा है, कोई नहीं है। जो हो गया होने दो। अब हमें किसी का दामाद बनना है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, हमें बेहतर से बेहतर बनना है, और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा करके अपने जीवन को बेस्ट बनाना है। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। आपके लिए एक जोरदार तालियां।